प्रयाग संगीत समिति के मेहता सभागार में उपस्थित इस संबद्ध मंच पर विराजमान मेरे कवि साथीगण और माँ शारदा स्वरूपा बहन कवित्री, क्या बात है। आप सब लोग बहुत आनंद से सुन रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे थोड़ा सा कष्ट अपने नाम को लेकर के यहाँ ज़रूर हुआ है। पता नहीं मधु जी को क्या लगा, मेरा नाम आर के अग्रवाल क्यों लिख दिया। अच्छा, मैं एक बात ज़रा बोल देता हूँ कि मेरे को 5 तारीख को आपने आमंत्रित किया, लेकिन जब मैंने इनको कहा कि 5 और 6 में मैं नहीं आ सकता, मैं 7 में आ सकता हूँ, तो इन्होंने मेरा कवि सम्मेलन में नाम डाल दिया। खैर, अब आपको मुझे झेलना तो पड़ेगा। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए दादा के लिए। कवि तो हूँ ही। अरे बिल्कुल दादा। और 62 साल से कविता कर रहा हूँ, आज से नहीं कर रहा। क्या बात है। तो मैं अपना पहले परिचय दे दूं कि मैं कौन हूँ। स्वागत है दादा। ब्रज भाषा में कि डॉक्टर राजेंद्र कृष्ण अग्रवाल हूँ मैं, सुनो। आहा। डॉक्टर राजेंद्र कृष्ण अग्रवाल हूँ मैं, सुनो। उपनाम रजक सो पहचान पाई है। क्या बात है। कि डॉक्टर राजेंद्र कृष्ण अग्रवाल हूँ मैं, सुनो। उपनाम रजक सो पहचान पाई है। पाई है संगीत का विचित्र लेख संपादन, सब ही में थोड़ी थोड़ी प्रभुताई पाई है। कि पाई है समाज से न दौलत भले ही मैंने, कि पाई है समाज से न दौलत भले ही मैंने, लाखन लोगन बिच पहचान पाई है। और पाई है जो पहचान तुम हुलो सब जान, खोपड़ी खपाई बहुत तब सौत पाई। क्या बात है भाई, वाह। खोपड़ी खपाई बहुत तब सौत पाई। बहुत बढ़िया। और अब चूंकि सरकारी कार्यक्रम है तो पखावत जब आटा लेती है तो तभी बोलती है वो, तो हमें भी यहाँ से आटा मिला है तो थोड़ा सा गुणगान उनके लिए भी कि मैं कौन हूं अपने ऊपर रख करके, कि नाई तो सपाई हूं और नाई बस पाई हूं। अच्छा। पर मैं रूप बदल देता हूं कि नाई तो सपाई है जी और नाई बस पाई है जी, माँ का पाई है ना, और नाई आ पाई है। आ पाई समझ गए होंगे। आ पाई कि नाई तो सपाई है और नाई बस पाई है जी, माँ का पाई है और ना ही ये आ पाई है। पाई है न देश को ठिकाने लगा देवे वारी, अरे जैसी बजमारी सोच पाई है। क्या बात है। क्या पाई है जिन्होंने नेहू देश तोड़बे की सोच, क्या पाई है जिन्होंने नेहू देश तोड़बे की सोच, ऐसे ने की धोए के करनी भर पाई है। और पाई है जी कौन सो रजक के आंख कान खोल सुन लियो भैया जे तो ठेठ भाज पाई है। क्या बात। हालांकि मैं हम लोगों को, संगीतज्ञों को, कवियों को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता, पर खाली एक आनंद के लिए अभी बैठे बैठे होटल में लिख रहा हूँ, वही चीज़ें आपके सामने पढ़ रही। क्या बात है दादा। अब राधे की बात हमारी बहन ने कही और राधे की बात मैं ना कहूँ ये संभव नहीं, तो एक कुंडलिया राधे के ऊपर पहले कि राधे राधे रट लगा मिल जाएगी ठौर, राधे राधे रट लगा मिल जाएगी ठौर, राधे सबकी स्वामिनी चाकर हैं सब और, कि हम सब चाकर हैं सब और, कि चाकर हैं सब और, हिला सकते नहीं पत्ता, चाकर हैं सब और
हिला सकते नहीं पत्ता, राधे की मर्जी से चलती जग की सत्ता। आहा, रजक जगत संबंध, इसलिए मैंने अपना परिचय दिया कि फिर कैसे समझ पाते कि रजक कौन है ये। कि रजक जगत संबंध रहेगा कब तक साधे, रजक जगत संबंध रहेगा कब तक साधे, समय बहुत कम शेष रटे जा राधे राधे। बहुत बढ़िया। समय बहुत कम शेष रटे जा राधे राधे। वाह, अब राधे की बात हो और मथुरा से आया हूँ, कन्हैया की बात नहीं हो, जबकि मेरे घर के ही बगल में उसने जन्म लिया, जन्म स्थान के पास ही रहता हूँ, बिल्कुल वीवीआईपी गेट के बिल्कुल पास में। तो उसके लिए मेरे मन में जो भाव है वो कि ओ प्यारे मन मोहना, पलक ओट लऊं तो, ओ प्यारे मन मोहना, पलक ओट लऊं तो, मैं तो निरखूं तो यार, तू बस निरखे मोय मोहना, तू बस निरखे मोय। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए दादा के लिए। बहुत तू बढ़िया। बस निरखे मोय, याम आठों ही नित नित, तू बस निरखे मोय, याम आठों ही नित नित, तोर मोर का भाव न भटके कब हूँ उत इत। हाय हाय, भटक लिया बहु देख लिए सब चंदा तारे, भटक लिया बहु देख लिए सब चंदा तारे, रजक हो चुका ज्ञान शरण निज ले ओ प्यारे, रजक हो चुका ज्ञान शरण निज ले ओ प्यारे। और फिर जब प्यारे की बात आती है तो हमारी बहन ने जैसे बांसुरी के लिए बात कही थी, तो बांसुरी पे बहुत सारे छंद लिखे हैं, लेकिन एक छोटी सी एक छंद पढ़ देता हूँ स्वागत है दादा। या गीत के रूप में कि जब बजती हर बांसुरी हर लेती हर ज्ञान। गाई दूं कि जब बजती हर बांसुरी हर लेती हर ज्ञान, गौ गोप गोपी सहित बिसरत सब निज भान, के बिसरत सब निज भान ठहर जाती जमुना गति, पशु पक्षिन की हूँ हर लेती यह बंसी मति, हरि अध्रामृत पान करत खुद हरि नहीं भजती। देखिए कमाल क्या है इसका, खुद हरि को नहीं भजती है, हरि के अधरों पर ही रहती है कि हरि अध्रामृत पान करत खुद हरि नहीं भजती, रजक चराचर की गति मत हरती जब बजती। लेकिन जब ये बजती है तो इस चराचर जगत की मति को हर लेती है। और मैं कुछ छंद वैसे सुनाना चाहूँगा जो बिल्कुल साहित्य के हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा मंच मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आप सब लोग श्रोता सुन रहे हैं। तो ब्रज की रज की बात आई थी, मैं रज को माथे से बहुत लंबे समय से लगा रहा हूँ। क्या बात, इस रज का प्रभाव क्या है अभी भी मेरे माथे पर शायद थोड़ी सी झलक रही हो। बिना इसके ना हमारी सुबह होती है ना शाम होती है। ये जो गाँवों के जो खुरों से जब निकल के वो धूल उड़ करके आती है, गौधूली बेला की, हमारे बरसाना में गहेबरवन में, ये वहाँ की रज है। तो एक बार मेरे पर जब बहुत संकट आया 2000 में और मुझे लगा कि अब तो शायद सुसाइड कर लेना चाहिए, तब इसी रज ने मेरे कान में आकर के कहा, आप विश्वास मानिए कि रजक न कोई सहारो, 9 अक्षर हैं केवल दादा, रजक न कोई सहारो। मैं रात को चीख करके उठा, तब सौभाग्य से पत्नी जीवित थी, 25 साल पुरानी बात है। उठ करके आई, कहने लगी क्या हुआ? मैंने कहा जल्दी से कुछ लिखो, मैं जो बोल रहा हूँ। उन्होंने लिख लिया। अब मैं इस पर दिमाग मारता रहा कि ये 9 अक्षर का मतलब क्या हुआ, रजक न कोई सहारो। तो मुझे आदेश था
मैंने सोचा कुछ तो प्रभु बता रहे हैं। अब देखिए संधि विच्छेद करता हूं रजक का कि रज कन को ई सहारो, रज कन को ई सहारो, ये जो रजकन लग रही है ना इसी का सहारा है। और 20 वर्ष तक यही अर्थ मेरे दिमाग में रहे। दो मैंने अपने कई संपादकियों में भी लिखे। मैं संगीत पत्रिका का संपादक हूँ, काका हाथरसी जी की जो सन 35 में शुरू हुई हाथरस से, और कई गीतों में भी कई जगह मैंने ये बात उल्लेख किया। लेकिन जब 20 में मेरे को फिर मेरे कान में इसी रज ने कहा कि रजकन कोई सहारो, मैंने कहा अब क्या बात है। तो मेरे मन में आया कि शायद अब तेरा वो वक्त आ गया है 20 साल बाद जाने का। अब ये कहने का मतलब इसका है कि रजकन कोई सहारो, साइन ऑफ इंटरोगेशन, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रही है कि ये रजकन कोई तेरा सहारा हो सकते हैं। मूर्ख, अब लगाना बंद कर दे, अब तो तुझे वहां जाना है। तो मैंने कहा नहीं प्रभु ऐसा नहीं कर सकते। तो चौथा अर्थ निकल करके आया कि रजकन को ई सहारो, इन रजकन को पाने के लिए जो परम पिता परमेश्वर है श्री कृष्ण, उस ईश्वर ने भी हार मान ली और अपने वैकुंठ को छोड़ करके उस रज को लोट में लगाने के लिए उसमें आया, उसको अपने मुंह में भर करके उसने अपनी मां को दिखाया। उस रज के लिए उसके वर्णन में थोड़े से छंद कि लिखे लेखनी लेख, इसमें अलंकारों की छटा देखिएगा और सिंहावलोकन देखिएगा इसमें भी कि लिखे लेखनी लेख आज निज ब्रज रज वर्णन, लिखे लेखनी लेख आज निज ब्रज रज वर्णन, परम पुनीत प्रत्यक्ष करत पतितन परिवर्तन, परिवर्तन परिपूर्ण प्रेम प्रण सुहृद सिखावे, सहित शारदा शेष मुदित मन गुण गण गावे। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए दादा सहित जी। बहुत अच्छा। शारदा शेष मुदित मन गुण गण गावे। क्या बात है दादा। दूसरा, कीन्हो कृष्ण कलोल कला षोडश दिखलाई, कि कीन्हो कृष्ण कलोल कला षोडश दिखलाई, कर मन मोहन मुग्ध मुरलिया मधुर बजाई, मधुर बजाई अधर, मधुर बजाई अधर, अधर पे श्री ब्रजभूषण, मधुर बजाई अधर, अधर पे श्री ब्रजभूषण, ब्रजवासिन के मिटे दुख दालिदर दूषण, परम रम्य वृंदावन मधुवन में उपवन है, परम रम्य वृंदावन मधुवन में उपवन है, कली कली खिल रही सुगंधित खिले सुमन हैं ब्रज वृक्ष करील कूप के हैं जल खारी, कीनो सदा विहार विपिन वृंदावन वारी, कीनो सदा विहार विपिन वृंदावन वारी, कीनो सदा विहार विपिन वृंदावन वारी। हालांकि आज वृंदावन की दशा बहुत बिगड़ चुकी है। आज वो वृंदावन नहीं है जिसके लिए लोग चाहते हैं, लाखों लोग आते हैं, किस भावना के साथ आते हैं। कभी समय मिला तो उनके ऊपर जो लिखा वृंदावन के ऊपर वो गीत भी सुना था। क्या बात है, एक बार जो